नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई। किसानों के लिए दिल्ली कूच पर ब्रेक लगेगी। हरियाणा सरकार किसानों के लिए अड़ंगा बन गई है। किसानों को रोकने के लिए राज्य के बॉर्डर सील होंगे। 26 और 27 नवंबर को पंजाब के साथ लगते बॉर्डर्स को सील कर दिया जाएगा। किसानों की दिल्ली कूच का फैसला उचित नहीं, मनोहर लाल की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया। और साथ ही साथ बता दें कि पीएम मोदी ने वैक्सीन और कोरोना की स्थिति को लेकर भी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। तो बड़ी खबर हम आप अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। बता दें, कोरोना पर मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी का मंत्र। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में बोले पीएम मोदी, वैक्सीन की पूरी तैयारी लेकिन बचाव जारी रखें। कोरोना वैक्सीन आने का तय नहीं कर सकते समय। पीएम के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ रिव्यू मीटिंग की है। हरियाणा और हिमाचल के सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो कोरोना पर मुख्यमंत्रियों को मंत्र भी दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से और साथ साथ हिदायतें भी और वैक्सीन को लेकर भी कहा कि तय समय नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पूरे तरीके से पहने जा सके। और जो ये 8 मुख्यमंत्री थे, ये वो जहां पर बहुत ज्यादा केसेस पिछले कुछ वक्त में आए हैं। कि एक थर्ड वेव कुछ प्रांतों में चली है और वहां केसेस बढ़े हैं। उसमें हमारा हरियाणा प्रांत भी है, जहां प्रतिदिन अब लगभग 2000-2100 ऐसे केसेस रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं, जो संख्या पहले 1000 तक भी आ गई थी। अब इस चीज़ को, क्योंकि सारे देश भर में 8 प्रांतों को इस विषय के लिए चिन्हित किया गया था जहां केसेस बढ़ रहे हैं, उनको सबको आगे इसको कैसे रोका जाए, इसके कुछ विषय सुझाव ये सब सामने आए हैं। हमने आश्वासन दिया है कि हम कोविड को और फैलने से रोकने के लिए जितने पर्याप्त प्रबंध। किसानों की दिल्ली कूच पर ब्रेक लगेगी। हरियाणा सरकार किसानों के लिए अड़ंगा बनी है। किसानों को रोकने के लिए राज्य के बॉर्डर सील होंगे। 26 और 27 नवंबर को पंजाब के साथ लगते बॉर्डर पर बॉर्डर सील होंगे। जी हां, किसानों की दिल्ली कूच का फैसला उचित नहीं है, मनोहर लाल की तरफ से यह बात कही गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब पंजाब से हरियाणा की तरफ वो बढ़ेंगे, अगर हरियाणा में ही उन्हें रोक दिया जाएगा, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया जाएगा, तो फिर आगे वो कैसे जाएंगे? ये एक अहम सवाल यहां पर जरूर उठता है और किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल देखने वाली बात यह भी कि किसान अब आगे इस पर क्या फैसला करते हैं और कैसे वो अपनी कूच को अंजाम देते हैं, इस पर जरूर सबकी नजर। अपील करना चाहूंगा कि अभी जो किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं और उसको उचित न मानते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें। जीटी रोड पर, हाईवेज पर ना आएँ, क्योंकि उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सख्ती बरती जाने की योजना है। और इसी प्रकार से 26 और 27 तारीख को हरियाणा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी जाने को अवॉइड करें। इसके बिना ही अपना काम चलाएं। वहाँ भी उन 2 दिनों में सख्ती बरती जाने की एक योजना बनाई गई है, ताकि हम किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हमारी पुलिस जो अलर्ट है, उस नाते से हमने ये व्यवस्था की है। और मैं किसानों को अपील करता हूँ कि ये जो कुछ किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है, ये इसका कोई वहीं 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। हल्ला बोल हो चुका है, लेकिन इससे पहले किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस किसान नेताओं को हिरासत में ले रही है। किसान सरकार पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा रहे हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई दिनों से सड़कों पर हैं। आंदोलन कमजोर पड़ने की बजाय और तेज हो रहा है। अब किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी में है। किसान संगठन सरकार को
चेता चुके हैं कि हर हाल में दिल्ली जाएंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। जब तक सरकार तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं लेती, किसान पीछे नहीं हटेंगे। तो उधर किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कर्म सिंह मथाना, अशोक धनौदा, सूबे सिंह, सुरेश कौत से कई किसान नेता शामिल हैं। देर रात को छापेमारी की गई और किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गोहाना में पुलिस प्रशासन ने देर रात अलग अलग किसान नेताओं के घर पे छापेमारी की और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्यवान समेत कई किसान नेताओं को अपने साथ ले गई। पुलिस की इस कार्रवाई पर किसान नेताओं और ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। पुलिस और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इससे पता चलता है कि सरकार बुखड़ा गई है, सरकार घबराई हुई है, सरकार को अपना जो है पता कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रैली डंके की चोट पे होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार आज डर चुकी है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों के साथ जबरदस्ती कर रही है। मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून किसानों पर जबरन थोपना चाहती है। किसान लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सरकार जो है जबरदस्ती कर रही है, किसानों के साथ है। और हम जो ये 3 अध्यादेश जारी कर रखे हैं, इनके खिलाफ किसान पूरी आवाज़ उठा रहे हैं। और चाहे हमने कुर्बानी भी देनी पड़े, हम पलटे नहीं हटाएंगे, चाहे सरकार कितना भी दबाव दे दे। किसानों में आक्रोश है। 26 तारीख को हम हर हाल में दिल्ली का घेराव करेंगे। खट्टर सरकार की, हम प्रशासन की, हम किसानों की तरफ से घोर निंदा करते हैं। और हम हर हाल में 26 तारीख को किसानों के साथ दिल्ली का हम घेराव करेंगे। करनाल में आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं दिया जाएगा। 25, 26, 27 को किसान कूच करेंगे, जिनको अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके से दिल्ली तरफ जाना नहीं दिया जाएगा और किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न की जाए, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, प्रशासन तैयारी कर रहा है। यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन किसानों से अपील कर रहा है कि टकराव की स्थिति पैदा ना करें, तो वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और हर कुर्बानी पर दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे या पुलिस प्रशासन सरकार की सख्ती के आगे उन्हें झुकना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसानों की गिरफ्तारियों पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार को तानाशाह बता दिया है। खट्टर सरकार और मोदी सरकार आज छोटू राम जी की जन्म जयंती पर उन सारे किसान भाइयों, उन सारी किसान यूनियन के नेताओं जो 3 काले कानूनों का विरोध करने दिल्ली कूच करने वाले हैं, उनकी धरपकड़ शुरू कर रखी है। कर्फ्यू जैसा माहौल है, तानाशाही का माहौल। करनाल में एक कलयुगी पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंककर मौत के घाट उतार दिया। पारिवारिक झगड़े के चलते आरोपी ने अपने ही बच्चों को मौत के मुंह में धकेल दिया। बच्चों के शवों की तलाश जारी है। पारिवारिक झगड़े ने 3 बच्चों को ले लिया। करनाल के कलवेड़ी गांव के नजदीक अवर्धन नहर में सोमवार रात करीब 10 बजे एक कलयुगी पिता ने अपने 3 बच्चों को फेंक दिया। कुछ चश्मदीदों ने आरोपी को ऐसा करते देखा। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद घर जाकर इस बारे में बताया। मरने वाले बच्चों में एक 8 साल का लड़का, एक 5 साल की लड़की और एक 3 साल का लड़का शामिल है। ये बच्चे रो रहे थे, बिल्कुल बहुत जोर जोर से बच्चे रो रहे थे। और साथ में बीच में आके उसने बस बच्चों का ऐसे गिरने की आवाज आई, उसके बाद ही बच्चों की आवाज भी बंद होगी रोने की। जब गांव के हम भी थे वहाँ पे चले, फिर हमने जैसे बुलाया, फिर पीछे से लड़के की दादी भी आ गई उसकी, वो कहने लगी मेरे बच्चे थे, वो इस तरफ से गया क्या। हमने भी फिर तो अब क्या पता चला? बिल्कुल ये बच्चे ही हैं। फिर अपने घर पहुंच गए उसके पिता? हाँ, वो बता रहे हैं जी अभी गाँव वाले की भाई वो तो पिता तो घर पहुँच गया, बच्चे तो गए के चलो। सूचना मिलने पर कुंजपुरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कलवेड़ी नहर के पुल से शोभरी नहर के बीच में फेंक दिया, जिस पर हम लोग कल मौका पर आए थे।
रात को रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया गया था, जिन्होंने बताया कि हम सुबह पहुंचेंगे। रात को रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता था और हमने फिर उसकी तलाश ली और रात को ही उसको राउंड अप कर लिया था। और उसने शुरुआती पूछताछ में जो है एडमिट किया है कि उसने जो घरेलू कलह के चलते अपने तीनों बच्चों को जो है नदी में फेंक दिया। दिल को दहला देने वाले इस वारदात के बारे में जानकर हर कोई सन्न है। गांव में मातम बस रहा है, वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18, करनाल। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंटरनेशनल रेसलर संगीता फोगाट 25 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर पहलवान की बेटी और दंगल गर्ल गीता बबीता की छोटी बहन संगीता फोगाट की हल्दी रस्म निभाई गई। दंगल गर्ल गीता बबीता के घर फिर शहनाई बजने जा रही है। इंटरनेशनल रेसलर संगीता फोगाट वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर बजरंग पुनिया के साथ शादी के बंधन में बनने जा रही है। अपने पैतृक गांव बलाली में शादी की रस्में निभाई जा रही है। संगीता द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर पहलवान की तीसरी बेटी है, जो 25 नवंबर को परिणय सूत्र में बनने जा रही है। सोमवार को बलाली में उनके घर पर संगीत और हल्दी की रस्म की गई। इस मौके पर संगीता भावुक भी नजर आई। उन्होंने कहा कि पिता का घर छोड़कर जाना आसान नहीं होता। हम बहुत अच्छी लेकर आएंगे। दहेज में क्या लोगे? अब दहेज में कुछ नहीं, 1 रुपया रिश्ता है हमारा। और क्या, और लोगों से क्या कहना चाहोगे? और लोगों से हम यह कहना चाहता है 1 रुपया रिश्ता बढ़िया हो, अच्छा हो, इंसान की इज्जत बता है। दंगल गर्ल गीता बबीता ने भी बहन को हल्दी लगाई। फोगाट परिवार के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है। संगीता जिंदगी की नई पारी शुरू कर रही है, तो वहीं बबीता फोगाट के घर नन्हा मेहमान आने वाला है। शादी की तैयारी हो गई है। शादी में सादा देसी खाना परोसा जाएगा। बड़ी खुशी है पहलवान के, पहलवानी लड़की हमारी। और ये कोरोना कारण हमने भाई किसी को बीमारी ना हो, इस कारण हमने छोटा प्रोग्राम किया है और बड़ा प्रोग्राम करेंगे। जब मेडल आ जाए जब वो भी करेंगे। हमारी मन की मन में रहेगी तो पर करा के मजबूरी है भैया। संगीता की शादी में विदेशी मेहमान भी आएंगे। कई विदेशी पहलवान और कोच शादी में शरीक होंगे। कुछ बजरंग पुनिया की तरफ से बारात का हिस्सा बनेंगे, तो कुछ संगीता की ओर से मेहमान होंगे। बारात में सिर्फ 21 बाराती होंगे। शादी हिंदू रीति रिवाज से पूरी तरह से सादगी से की जाएगी। महिलाओं ने घर में हरियाणवी मंगल गीत गाए। संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया शादी में 8वां फेरा शामिल करते हुए बेटी बचाने के अभियान के बारे में संदेश देंगे। प्रदीप साहू, न्यूज़ 18, चरखी दादरी। हिमाचल ठिठुर रहा है। पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढक गई हैं। देखने में यह नजारा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इस बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश की मुश्किलों का दौर भी शुरू हो गया है। रास्ते बंद हो गए हैं और अब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर ही रहने को मजबूर हैं। बर्फबारी की वजह से हिमाचल की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं, जो देखने में तो खूबसूरत लग रही है, लेकिन इस बर्फबारी ने हिमाचल प्रदेश को ठंड के आगोश में जकड़ लिया है। कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिसने स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। सबसे पहले आपको मनाली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। हालांकि ठंड के बावजूद यहाँ लोग बर्फबारी में मस्ती कर रहे हैं।
ऐसा ही हाल कुल्लू का भी है, जहां पिछले 2 दिन से बर्फबारी जारी है। ये बर्फबारी भले ही देखने में खूबसूरत लगती हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। कुल्लू में बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे 305 पर यातायात ठप हो गया। सिर्फ 305 ही नहीं, बल्कि कई रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं। हिमपात वाले क्षेत्रों में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बसों का संचालन फिलहाल रोक दिया है। यही हाल किन्नौर का है। आलम यह है कि आम लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रचंड ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए। इसके साथ ही प्रशासन ने पर्यटकों और आम लोगों को संवेदनशील इलाकों की ओर न जाने की हिदायत दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 नवंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब बड़ी खबर, कंगना रनौत को, हिमाचल की बेटी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। सांप्रदायिक ट्वीट के आरोप में यह बड़ी राहत है। कंगना और रंगोली की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक। 11 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। 8 जनवरी को दोनों बहनों को बांद्रा पुलिस के सामने दर्ज कराना होगा बयान। बता दें, कंगना रनौत को सांप्रदायिक ट्वीट आरोप के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा दे दी है। बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, कांगड़ा की हैं, और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे सहयोगी अमित राय जुड़े हैं। अमित, अपडेट चाह रहे हैं इस मामले पर, राहत तो है कंगना के लिए? देखिए, मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मामले में अभिनेत्री कंगना रनावत को राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से फिलहाल अंतिम राहत दी, लेकिन उन्हें 8 जनवरी को मुंबई पुलिस सामने पेश होने को कहा है। दरअसल मामला ये है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत और उनकी रंगोली चंदेल ने सोमवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया था। कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर की गई है। उन पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप है। ये भी आज उनके वकील ने ये भी कहा, रिजवान सिद्दीकी ने, कि बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। उन्होंने अदालत से ये भी अनुरोध किया था कि पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए जारी सम्मन पर रोक लगाई जाए, जिस पर कोर्ट ने 8 जनवरी को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा है। वही मुंबई पुलिस ने भी आज आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस का ये कहना है कि कंगना पर जांच में असहयोग का आरोप लग रहा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि पिछले हफ्ते कंगना और उनकी बहन को तीसरी बार सम्मन जारी किया गया। कंगना को इसके पहले जब 2 सम्मन भेजे गए तो उन्होंने भाई की शादी का हवाला देकर पुलिस स्टेशन आने में असमर्थता जताई थी, तो उसके बाद आखिरकार क्यों नहीं आई? तो माननीय जज ने ये कहा कि आपको सम्मन का आदर करना चाहिए था। अब आपकी गिरफ्तारी पे तो रोक है, लेकिन 8 जनवरी को जो है आपको मुंबई पुलिस के समक्ष जो है पेश होना पड़ेगा। बिल्कुल, और हम लगातार अमित देख रहे हैं कि कंगना की मुश्किलें खासतौर पर मुंबई में बढ़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन कम से कम इस सुनवाई के बाद ये कहा जा सकता है कि राहत उन्हें जरूर यहां पर मिली होगी। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि पहले भी वो असमर्थता जता चुकी हैं और अब उन्हें 8 जनवरी को एक मर्तबा पहुंचना होगा पुलिस के सामने और उसके बाद 11 जनवरी को इस मामले में सुनवाई भी। क्या कुछ कानूनी पहलू इस मामले में, वो भी जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। कंगना को पेश होना पड़ेगा, इसके पहले 3 बार सम्मन दिया गया। दरअसल ये एक याचिका जो है बांद्रा में डाली गई थी, बांद्रा कोर्ट में, जिस पर जो है सुनवाई करते हुए बांद्रा कोर्ट ने जो है बांद्रा पुलिस को आदेश दिया था कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की जाए और जो भी जो उचित कार्रवाई है उसे किया जाए। और बांद्रा कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद एक के बाद एक करके 3 सम्मन भेजा गया, लेकिन उनका कहना था कि उनके भाई की शादी है और वो जो है नहीं आ पाएंगे, जिस पर जो है पुलिस ने तीसरा सम्मन भेजा। और जब इन्होंने याचिका हाईकोर्ट में डाली कि उन्हें इनसे राहत दी जाए, तो आज ये सारी सुनवाई हुई है। अगर 8 जनवरी को कंगना पुलिस के समक्ष पेश नहीं होती है तो कंगना पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उनकी गिरफ्तारी की भी मांग हो सकती है। बेहद शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो कंगना और रंगोली की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक है। 11 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। और अब एक और बड़ी खबर, बरगाड़ी बेअदबी केस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। सीबीआई ने हाईकोर्ट में झूठे बयान दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से यह बात कही गई, सीबीआई जांच में जानबूझकर करना चाहती है देरी। जी हां, तो सीबीआई पर सीधे सवाल, सीबीआई जांच में जानबूझकर देर करना चाहती है, ये बड़ी बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कही गई है। बरगाड़ी बेअदबी केस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बयान सामने आया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में झूठे बयान दिए हैं। चंडीगढ़ से संवाददाता पंकज कपाही हमारे साथ।
पंकज, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से सीधे तौर पर सीबीआई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर पहले हमने ये देखा कि पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि कोई भी केस की अगर जांच जो है सीबीआई करेगी तो उसकी मंजूरी जो है वो पंजाब सरकार से लेनी होगी। और अब क्योंकि बरगारी बेअदबी की जांच जो लंबे समय से लटक रही है, लगातार वादा जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनने से पहले कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि जब भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इंसाफ जो है वो दिलवाया जाएगा। और अब क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, मामला जो है वो कोर्ट में है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये स्टेटमेंट, बड़े निशाने जो है वो सीबीआई के ऊपर साधे गए हैं। और साफ तौर पर कहा गया है कि सीबीआई जानबूझकर केस को लटकाना चाहती है, पंजाब सरकार इसको लटकाने नहीं देगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सीबीआई जो है वो कोर्ट में अपने झूठी बातें जो है वो रख रही है। तो सीधे तौर पर निशाना जो है वो सीबीआई पर साधा गया और ये निशाना उस समय साधा गया है जब तरुण चुग जो भाजपा के नेता है उन्होंने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है वो बेअदबियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन 2022 में जब उनकी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और 2 दिन पहले सुखजिंदर रंधावा जो कैबिनेट के सीनियर मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी सरकार 4 साल में उस तरह से इंसाफ जो है वो बेअदबी मामले में नहीं दिलवा पाई। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। तो गाड़ी बेअदबी केस पर कैप्टन का ये बड़ा बयान कहा जा सकता है, सीबीआई ने हाईकोर्ट में झूठे बयान दिए। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।